बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। अगर आप खेती करते हैं और चाहते हैं कि भाई मैं अपने फसल का बीमा करूं तो इसके लिए कोई पैसा आपको देने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल निःशुल्क में आप आवेदन कर सकते हैं। बदले में आपको फायदा ये होता है कि जब कभी भी अगर आपकी फसल किसी भी आपदा के कारण जो है वो नष्ट होते हैं तो वैसे में उस समय आपको जो इसका बेनिफिट है, फायदा है, वो आपको मिल सकता है। 20,000 रुपए तक बेनिफिट किसानों को गवर्नमेंट देती है। ये पूरी अपडेट मैं बताऊंगा और खास बात ये भी है कि इसका आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल दी गई है। इसका आवेदन अब वेबसाइट से नहीं करना है, आपको मोबाइल ऐप के जरिए करना है। तो कैसे करना है वो भी प्रोसेस में मोबाइल के जरिए बताऊंगा। वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसे अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल में बताते हैं, आवेदन करने की प्रक्रिया बताते हैं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM, यह वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इससे ओपन करना है और देखेंगे सरकारी योजना में मिलेगा बिहार राज्य फसल सहायता योजना। अगर यहाँ ना मिले तो आप सर्च बॉक्स में भी लिखेंगे फसल सहायता, आप लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा बिहार राज्य फसल सहायता 2025। आप इस पर क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि भाई ये योजना आखिर में है क्या, क्यों हमें अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, ये योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यह योजना किसानों को उनकी फसल के नुकसान की स्थिति में जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान करने के उद्देश्य से ये चलाई जा रही है। जैसे आपदा के कारण कई बार आप देखते होंगे कि सुखाड़ पड़ जाता है या बाढ़ आ जाता है या ओलावृष्टि हो जाता है या अधिक वर्षा हो जाता है, तो इन सब कारणों से कई बार किसानों का फसल नष्ट होता है। तो उस समय आपको जो है इसका जो बेनिफिट है आपको मिलेगा। जो लोग अभी अप्लाई किए रहेंगे, ऐसा नहीं कि सभी को मिलेगा। तो इसलिए आपको मैं कहूँगा कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या पात्रता है, तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि बिहार राज्य के निवासी होनी चाहिए। आपके पास अगर खुद का जमीन है या आप दूसरे व्यक्ति का भी जमीन जोतते हैं फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि किसान अगर एक से अधिक फसल भी उपजाते हैं फिर भी उनको मौका है कि भाई आप अप्लाई कीजिए। अधिकतम 2 हेक्टेयर तक का जो आपको बेनिफिट है उसमें मिलता है। अब किस किस प्रकार के फसल आप लगाए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें गेहूं है, मक्का है, चना है, मसूर है, अरहल है, ईख है, इसके अलावे राई सरसों है, आलू प्याज है। इन सब प्रकार के फसल अगर आप लगाए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बेनिफिट क्या मिलता है, तो देखिए किसी भी किसान का अगर फसल 20% या उससे कम नष्ट होता है तो वैसे स्थिति में उन्हें क्या है कि 7500 हेक्टेयर तक मिलेगा। 20% तक आपकी नष्ट होनी चाहिए। अगर इससे अधिक होता है तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 2 हेक्टेयर का मिलेगा तो मतलब 20,000 तक आपको लाभ जो है मिल जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, तो 31 मार्च 2025 तक अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की गई है, आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इच्छुक है, आप चाहते हैं भाई मैं इसके लिए अप्लाई करूँ, तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। नोटिफिकेशन देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैं अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप आ जाता है डायरेक्ट ई सहकारिता विभाग बिहार के आधिकारिक वेबसाइट पर, जहाँ पर आप सभी के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट किए गए हैं। आवेदन करने से पहले इन्होंने कुछ जानकारी दिया है कि किसानों का जो रजिस्ट्रेशन है वो होनी चाहिए। जिनका नहीं है आप इस वेबसाइट से जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो निबंधित किसान है जिनका ऑलरेडी इसका बेनिफिट मिलता है, तो सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत अथवा गैर रैयत श्रेणी में ही आवेदन करेगा। आवेदन हेतु सभी श्रेणी के किसान को बुआई की गई फसल, बुवाई क्षेत्र से संबंधित जो भी भूमि से जुड़ा विवरण है जैसे खाता संख्या, खसरा संख्या, थाना नंबर, जो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या है, इन सब की जानकारी, रकबा की जानकारी आपको देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सभी श्रेणी के जो किसान हैं उन सबको विहित प्रपत्र भरना होगा। इसके अलावा स्वघोषणा पत्र है वो भी अपलोड करना है। और इस स्वघोषणा पत्र को यहाँ पर बताया गया कि रैयत एवं गैर रैयत जो किसान है वो इस शपथ पत्र को मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य के माध्यम से या कृषि समन्वय के माध्यम से जो है आप सिग्नेचर कराकर दे सकते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति जिनका जमीन जो है रैयत
और गैर रैयत में आता है, मतलब क्या हुआ कि रैयत का मतलब उनका अपना भी जमीन है और किसी अन्य व्यक्ति का भी जमीन जोतते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ये वाला जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना होगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आएगा, इसको भरकर आपको क्या करना है कि आपको अपने मुखिया, सरपंच, वार्ड के माध्यम से इसको वेरीफाई करना है और किसी जो कृषि समन्वयक है उनसे आप वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आप खुद अकेले ही उस भूमि को जोतते हैं, आपका ही है, तो रैयत वाला फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा। और अगर आपके पास कुछ भी भूमि नहीं है, सारा जमीन आप दूसरे का जोतते हैं, तो गैर रैयत वाला फॉर्म को आपको डाउनलोड कर इसको शपथ पत्र को पहले भरकर वेरीफाई करवा लेनी, फिर इसको अपलोड करना है। अब फॉर्म भरना कैसे, तो देखिए फॉर्म भरने के लिए इन्होंने बताया है कि ये जो क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड को पहले आपको स्कैन करना होगा। अब इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो सर्च बॉक्स मिलता है, सर्च बॉक्स को ओपन कर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम क्यूआर कोड स्कैनर है। आप इसको जब आप ओपन करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल आप करेंगे। जब ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ओपन का मिलता है। आप सिंपली ओपन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद ये जो स्कैनर है, इसकी मदद से जो क्यूआर कोड है इसको आप स्कैन करेंगे। उसके बाद देखिए ये एक यूआरएल आपको बना दिया है। इस यूआरएल को आप चाहे तो कॉपी कर लीजिए या नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन है ओपन का, आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। जैसे आप ओपन वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो क्या है कि एक एप्लीकेशन आपके फोन में ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड होने देना है जिसका नाम ई सहकारी ऐप है। अब जैसे ही ये डाउनलोड होगा उसके बाद डाउनलोड कंप्लीट हुआ है, अब इसको ओपन आपको करना है और इसको इंस्टॉल करना है। अब जैसे ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं थोड़ा सा ये समय लेगा और एप्लीकेशन इंस्टॉल होने की जो प्रक्रिया है वो पूरा होता है। जब हो जाता है इंस्टॉल तो यहाँ पर ओपन का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं, ई सहकारी जो कि सहकारिता विभाग बिहार का सरकार का वेबसाइट है, ये ओपन होगा। इसको आपको अलाउ करना है। चलिए मैं यहाँ से अलाउ करता हूँ। अलाउ करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये एप्लीकेशन जो है ओपन होना शुरू होगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन करें, और ये अभी रबी फसल 2024-25 के लिए अप्लाई हो रहे हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करनी है। अगर नहीं हुआ है तो इसका रजिस्ट्रेशन पहले कर लेना है और वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यहाँ पर जो सर्च का आइकन बना है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है कि आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक ये फैच कर लेता है। जो भी आपका वार्ड नंबर है, अपना वार्ड नंबर यहाँ से सिर्फ चयन करेंगे, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पर देखिए आपसे बोला गया है कि जमीन संबंधी जो जानकारी है आपको देनी है। सबसे पहला चीज बताया कि आप किसान किस प्रकार के हैं, रैयत किसान है, मतलब अगर आपका ही जमीन है उसे ही जोतते हैं तो आप रैयत में आएंगे। गैर रैयत में वो आएगा जो किसी दूसरे व्यक्ति का जमीन जोतता है। और यहाँ पर देखिए रैयत और गैर रैयत तो वो आएगा जो अपना भी जमीन जोतता है और दूसरे का भी जोतता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से विकल्प को चयन करेंगे। भूमि का प्रकार बताएंगे कि किस प्रकार है, तो यहाँ पर रहती भूमि है, इसको चयन करना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जमीन का जो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या है वो आपको देना है। अब ये अगर पता नहीं है तो नीचे में देखिए ऑप्शन मिलता है, अपना कंप्यूटरीकृत जमाबंदी पता नहीं है वैसे स्थिति में चेक करें। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, जहां पर जो जमीन आपका जिस भी जिले में है आप यहां से क्या करेंगे, जिला को चयन करेंगे। उसके बाद जो भी आपका अंचल है, जो ब्लॉक है, उसको चयन कर यहाँ से प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हल्का आपको चयन करना है कि कौन सा आपका हल्का है, फिर आपका मौजा बताएंगे और इसमें से कैसे खोजना चाहते हैं। आप चाहते हैं प्लॉट नंबर से, खाता नंबर से, या इसके अलावा जो है यहाँ से रैयत के नाम से, तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस ऑप्शन को चयन कर यहाँ से कैप्चा कोड को डालकर आप सिंपली सर्च करेंगे। फिर नीचे में देखेंगे आपका जो भी नाम है, किसान का नाम, उनके पिता का नाम, बाकी आपके प्लॉट की सारी जानकारी मिलती है और यहीं पर कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या मिलता है, इसको नोट करना है। और यहाँ पर उसे दर्ज करने के बाद नीचे में जो ऑप्शन मिलता है जमीन विवरण जोड़े, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार लोडिंग लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपकी जो भी जमीन की डिटेल है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपने जो बुआई किया है उसकी डिटेल आपको बतानी है। जैसा हो सकता है आपने गेहूँ बोया हो तो गेहूँ आप बताएंगे, मक्का बोया है तो मक्का में डिटेल देंगे, अगर राई सरसों बोया है, मसूर बोया है, आलू बोया है, ईख बोया है, जो भी बोया है वो जानकारी आप देंगे।
जिसमें ये जो जानकारी पूछी जाती है वो डेसिमल में पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए आपने गेहूँ बोया है तो गेहूँ कितने डेसिमल में बोया है वो बताएंगे, मक्का बोया है तो कितने डेसिमल में है वो बताएंगे, मसूर, ये सारी जानकारी देंगे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक से अधिक जमीन है या मान लीजिए कुछ जमीन रैयत में है कुछ गैर रैयत में है तो उसको ऐड करने के बाद फिर से दोबारा भी आप जमीन का विवरण जो है ऐड कर सकते हैं। तो उसे यहाँ पर देने के बाद नीचे में देखिए एक ऑप्शन मिलता है बुआई क्षेत्र जोड़े, जिस पर आपको क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जिसके बाद एक मैसेज आएगा कि बुआई क्षेत्र यानी रकबा सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी किसान का मैंने बताया शुरू में ही कि इसका एक शपथ पत्र है जो कि घोषणा पत्र है, उसको भरकर उसको आपको वेरीफाई करवानी है और उसको अपलोड करना है, जिसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अपलोड का, जिस पर क्लिक कर आपको बोल रहा है कि जीपीएस चालू करे, आप इसको ऑन कर लीजिएगा और जो भी आपका घोषणा पत्र है उसको यहाँ से चलिए मैं ऑन कर यहाँ से लोकेशन को ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ अलाउ करता हूँ। फिर जो भी मान लीजिए मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा ये घोषणा पत्र मान लीजिए ये हो गया तो मैं यहाँ पर आकर इसको क्या करता हूँ टिक फोटो पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये फोटो कैप्चर हो गया। अब नीचे आने के बाद इस चेक बॉक्स पे टिक करूँगा और एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर देखिए अपलोड करें, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो आवेदन है सफलतापूर्वक सबमिट होगा। सबमिट हो जाने के बाद आपको निश्चिंत हो जाना है, प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखना है। जैसे ही आपके क्षेत्र में फसल जब नष्ट होगी, जब कोई आपदा आएगी तो उस समय जो बेनिफिट मिलना है आपको आसानी से इसका बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा मैंने इस योजना के बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताया, साथ में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी जानकारी दिया। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।